मरकद से उठाना तेरा, कश्ती बरसों से जो डूबी थी तिराना तेरा, मुर्दा 100 साल का मरकद से उठाना तेरा, देखा तो बोला बरेली से दीवाना तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और झोलियां भरता जमाने की है मंगता तेरा, झोलियां भरता जमाने की है मंगता तेरा, ख्वाजा व साबिरो मखदूम है शैदा तेरा, और हजरत खिज़्र ने है जब पढ़ा खुतबा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। नकीब अहले सुन्नत से बड़े प्यारे शेर आप सुन रहे थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से आपके इमाम साहब अल्लामा शहरियार साहब क़िबला को माशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाए और इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए, सबको मौला करीम सैयद शबाबा गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। मुझे मुक़य्यद कर दिया गया है वक्त के साथ, मैं अपने वक्त पर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट अपने मौजू की बात करता हूँ। एक बार मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार कहते हैं या गौस अल मदद। यार दिल से बोला करो, इसलिए कि गौस की याद में दिल मेरा बहल जाता है, आपका गम दिले गम खार को फल जाता है, गम की औकात क्या तूफान भी टल जाता है, गम की औकात क्या तूफान भी टल जाता है, जिस तरह भी हो मेरा काम तो चल जाता है, जब जुबान से मेरी या गौस निकल जाता है, जब सुबह से मेरी या गौस निकल जाता है, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और ला तखफ कौल मुरीदों को है आका तेरा, ला तखफ कौल मुरीदों को है आका तेरा, क्यों रखे खौफे जहां चाहने वाला तेरा, और मौत से डरता नहीं है कभी पाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और किस तरह जामे विलायत वो पिलाता है तुझे, कितना मकबूल है तू रब का बताता है तुझे, और कितने नाजों से खुदा तेरा मनाता है तुझे, कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत चार बहुत हैं। अब आयत मतलू के तहत कुछ गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। कुरान मुक़द्दस में पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वही होता है जो परहेजगार, जो मुत्तकी है वही अल्लाह का वली है, परहेजगार ही अल्लाह का वली होता है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि परहेजगारी किसे कहा जाता है, तकवा शियारी किसे कहा जाता है, इस चीज का नाम परहेजगारी है। तो मैं आपको बताऊं और आपके जहनों की वजाहत कर दूं, आप भी जानते हैं कि नमाज पढ़ने का नाम परहेजगारी है, रोजा रखने का नाम परहेजगारी है, ज़कात फर्ज हो तो ज़कात देने का नाम परहेजगारी है, हज फर्ज हो जाए तो हज बैतुल्लाह के अरकान अदा करने का नाम परहेजगारी है, परहेजगारी है, नेक काम करने का नाम परहेजगारी है, भूखों को खिलाने का नाम परहेजगारी है, नंगों को कपड़े पहनाने का नाम परहेजगारी है, माँ बाप की खिदमत करने का नाम परहेजगारी है, अहकामात शरिया पे अमल करने का नाम परहेजगारी है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे अमल करने का नाम परहेजगारी है। आप जानते हैं कुरान कहता है अल्लाह का वली वही होगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा, और परहेजगारी आप जानते हैं किस चीज का नाम है, तो पता चला जो नमाजी नहीं होगा वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, जो रोजेदार नहीं होगा वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता,
सकता। जो ज़कात फर्ज होने पे ज़कात ना दे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। जो अहकामात शरिया पर अमल ना करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली तो वही होगा जो अहकामात शरिया पर अमल करेगा, कुरान और सरकार के फरमान पे अमल करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने कुतुबुल मदार, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे हजरत कुरान कहता है वली वही जो मुत्तकी और परहेजगार। और ये भी आप समझ लीजिए, जहां नमाज पढ़ना परहेजगारी है, ज़कात देना परहेजगारी है, शरीयत के अहकाम पे अमल करना परहेजगारी है, सच बोलना परहेजगारी है, वहीं पर नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाना भी परहेजगारी। अब नबी की सुन्नत चेहरे पे नहीं, नबी की सुन्नत चेहरे पे नहीं, शरीयत में इसका हुक्म वाजिब का है। ये हुक्म पर जो अमल ना करे, सुन्नी मुसलमानों शरीयत कहती है वह इमाम नहीं बन सकता, वो तो वली कैसे बने? माशाअल्लाह, क्या बात है। जो शरीयत कह रही है जिसके दाढ़ी ना हो कटाली हो जी, किसी के निकली ना हो तो बात आ गई। किसी के निकली उसने कटा ली या छोटी करा ली, हद शरा से कम करा ली। मसलक अबू हनीफा यही है जी, मसलक इमाम आजम यही है कि दाढ़ी एक मुश्त होना चाहिए। शाफई क्या मानते हैं हमें मतलब नहीं, बेशक हम्बली क्या मानते हैं हमें मतलब नहीं, मालिकी क्या मानते हैं, उनके अहकामात पर जो अमल करते हैं हमें उसे फॉलो नहीं करना है, हमें तो उस पर अमल करना है, उनको फॉलो करना है जो हमारे मसलक के इमाम है। और हमारे मसलक के इमाम इमाम आजम है। और इमाम आजम ने फरमाया उन्हीं के मसलक में है कि दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। अगर एक मुश्त दाढ़ी नहीं तो वो इमाम नहीं बन सकता। और जब हमारे मसलक का इमाम नहीं बन सकता तो हमारे मसलक का वली कैसे बन सकता? बेशक बहुत खूब, हक बात है। हमारे मसलक का इमाम नहीं बन सकता। अब कहो सुन्नी मुसलमानों, हाल तो ये हो गया, कुरान कहता वली वो होगा जो परहेजगार होगा, लेकिन मामला ये है आजकल के पीरों के भी हालात ऐसे हो चुके हैं। हजरात मोहतरम बैठे हैं लोग, मुरीदीन बैठे हैं, मुरीदीन के साथ बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज कानों में आई, पीर साहब की गर्दन झूमने लगी। अब साथ में मुरीदीन भी झूम रहे और जब तक नमाज का वक्त खत्म नहीं होता गर्दनें रुकती नहीं जी, झूमती रहती हैं। मुरीद तो सोच ही रहे हैं कैसे ही पीर साहब भूल जाए नमाज पढ़ने को ना कहें जी। और इमाम पीर साहब खुद सोच रहे हैं कि गर्दन घुमा लो, लोग समझ जाएंगे पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ जी। क्या बात, थोड़ी सी गर्दन घुमा लो, लोग समझ जाएंगे पीर साहब मक्के में नमाज पढ़वा जी। हाल ये हो गया, दाढ़ी की बात सामने आती, कहते मसलहत है, मसलहत के तहत हम ऐसा करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात पुकार कर कहते हैं अगर मसलहत को सलाम करना होता तो मेरा हुसैन मैदाने करबला में मसलहत को सलाम करता, और मसलहत को हुसैन अगर करबला के मैदान में सलाम कर लेते, अली असगर को कटने से बचा लेते, अली अकबर को शहीद होने से बचा लेते, अब्बास के बाजुओं को कटने से बचा लेते, और मोहम्मद की गर्दनों को बचा लेते, सैयदा ज़ैनब की चादर को तार तार होने से बचा लेते, हजरत सकीना को थप्पड़ खाने से बचा लेते। अगर मेरा हुसैन करबला के मैदान में मसलहत को सलाम कर लेता, जानिसारों को शहीद होने से बचा लेता, अपने जिस्म पाक को 72 जख्मों से बचा लेता, अपनी गर्दन कटने से बचा लेता, मेरे हुसैन ने मैदान करबला में हमें ये पैगाम दे दिया कि ये हुसैन दीन के मामले में मसलहत को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि दीन के मामले में अपनी गर्दन देना तो गवारा है,
बच्चों की कुर्बानियां तो गवारा है, अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाना तो गवारा है, अपने जानिसारों को दीन की राह पे कुर्बान कराना तो गवारा है, लेकिन दीन के मामले में ऐसी मसलहत को हुसैन कभी सलाम नहीं कर सकता। अरे मैदान करबला में इमाम पाक ने पैगाम दे दिया, जब दीन की बात हो तो मसलहत मत देखो, एहकाम कुरान देखो, एहकाम मुस्तफा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। हजरात पागल हो गए हम, देख ही नहीं रहे कि किसके हाथ में हाथ दे रहे हैं। सैयद साहब बाबा के उर्स में आप आए हुए हैं, अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें भी और आपको सबको अमल की तौफीक दे। जी हजरात तो हाल तो यही हो गया कि जैसे मुरीद है वैसे पीर ढूंढ रहे हैं, ना पढ़ेंगे ना पीर साहब पढ़ने को कहेंगे। याद रखो कुरान कहता है वली वही है जो मुत्तकी और परहेजगार है। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं एक आखिरी बात आपके समातों के हवाले करके अपने गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। कुरान कहता है वली वो है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। कुर्बान जाओ देख लो, जिस पीराने पीर का तज़किरा कर रहे हैं, जिसका ये महीना चल रहा है, उनके तकवे का आलम ये है, इधर माँ के शिकम से बाहर आए हैं, इधर गौसे पाक ने रोजा रख लिया है। बहुत खूब, गौसे पाक ने रोजा रखा, माँ ने दिन भर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने दूध ना पिया, कोशिश करती चली गई, अपने शौहर को बुलाया। हजरत अबू साले जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब करीब आए तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज देखो, हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जादू का असर हो गया हो, किसी आसेब का असर हो गया हो, किसी की नजर लग गई हो, कहीं ऐसा मामला तो नहीं है। हजरत अबू साले ने फरमाया, ऐ उम्मुल खैर फातिमा सुन लो, हमारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा ऐसा अजीमुशान बच्चा है, इसकी पैदाइश से पहले नाना जान ख्वाब में आए थे और कहा था अबू साले, हमारा अबू साले जो बेटा तुम्हारे घर पैदा होने वाला है वो तुम्हारा ही बेटा नहीं बल्कि मेरा भी रूहानी बेटा है, जिसकी तरफ आला हजरत ने इशारा फरमाया है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है उम्मुल खैर फातिमा। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इस पर जादू का असर नहीं हो सकता, टोने का असर नहीं हो सकता, नजर का असर नहीं हो सकता, आसेब का असर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये वो बच्चा है जिसके नाम से जादू उतारा जाएगा, जिनको भगाया जाएगा। बहुत क्या बात है, बहुत ऐसे अजीमुशान गौसे आज़म की जिंदगी पैदा हुए, रोजा रख लिया। अल्लाह कहता है वली वही जो मुत्तकी। जी बेशक, ऐसा तकवा जो माँ के पेट से बाहर आते ही शरीयत के अहकाम पे अमल। आज तो फकीरी के बहाने शरीयत के अहकामात का मजाक उड़ाया जाता है। जी हम तो फकीर हैं, हम तो फकीर हैं। किसी मुरीद ने नजराना दिया तो जेब में हाथ डालकर समझ लेते हैं, भाप लेते हैं कि 500 का है कि 100 का है। इतने पहुंचे हुए फकीर हैं, जेब में हाथ डालते ही पहचान लेते हैं कितने का दिया है मुरीद ने, कितनी देर दुआ करनी है इसके लिए। और फकीर है, फकीर जो फकीर है आप जानते हैं सैयद शाह बाबा का मज़ार शरीफ है, अल्लाह के दरवेश है माशाअल्लाह। फकीरों की शान तो ये है, फकीरों की शान तो ये है कि जो दुनिया भी भिखारी होता है ना, फकीर दुनिया भी जो फकीर होता है उसे दुनिया ठुकरा देती है, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे असली फकीर कहा जाता है। नहीं, सच बोलो न लगाओ निशाना इधर उधर, छोड़ो हवा में तीर चलाना इधर उधर, उंगली उठा दे उनका दीवाना इधर उधर, हो जाए पल में सारा जमाना इधर उधर। तो ये बहाना करते हैं सिर्फ, फकीरी के बहाने जो शरीयत छोड़ देता है वो पापी है, वो झूठा है, कलंदर हो नहीं। हजरत मोहतरम कहने का मतलब ये है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया परहेजगार अल्लाह का वली, और मेरे गौस की जिंदगी देख लो, पैदा होते ही रोजा, कुर्बान जाओ जब इफ्तार का वक्त आता है रोजेदार इफ्तार करते हैं, कोई पानी से इफ्तार करता है, कोई खजूर से इफ्तार करता है,
कोई फल से इफ्तार करता है, कोई नमक से इफ्तार करता है, किसी के जिसके पास जो कुछ होता है वो इससे इफ्तार करता नजर आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, गौसे आजम वो पहले बच्चे हैं जिन्होंने माँ के दूध से इफ्तार किया। बेशक बहुत माँ के दूध से मेरे गौस ने इफ्तार किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, गौसे पाक की जिंदगी को अपने सामने रखो, मदारे पाक की जिंदगी को अपने सामने रखो और देखो इन औलिया इकराम ने, इन बुजुर्गों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। बेशक बहुत खूब। तकवा कहते हैं, परहेजगारी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, एक शख्स था, आखिरी जुमला में, आखिरी बात मेरी सुन ले, 5 मिनट मेरे बाकी है। मैं अपनी बात को तवील करना नहीं चाहता क्योंकि वक्त नहीं है। एक दरवेश, एक तहरीये ने 3 सवाल ठोक दिए मुसलमानों। 3 सवाल, दरवेश किसे कहते हैं सुनो। 3 सवाल ठोक दिए कि जो मुसलमान मेरे सवालों के जवाब दें वो मेरे सामने आ जाए। अगर जवाब दे दिया तो मैं उनका मजहब कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब ना दे सके तो वो मेरा धर्म कबूल कर ले। मुसलमानों ने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, सवाल किए गए, सवाल हुआ, बताओ तुमने रब को देखा नहीं है, तुम मानते क्यों हो? दूसरा सवाल यह था कि शैतान तुम कहते हो दोज़ख में जाएगा, तो दोज़ख भी आग है और शैतान भी आग से पैदा है। जब आग में जाएगी उसको तकलीफ क्या होगी, सजा क्या होगी? तीसरा सवाल उसका था, जो करता है खुदा करता है, बंदा मुजरिम क्यों बनता है? जब ये 3 सवाल सामने आए, मुसलमान हक्का भक्का हो गए। किसी को जवाब ना आया, जुमले मुख्तसर कर रहा हूं, किसी को जवाब ना आया, सब परेशानी के आलम में थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रब के हुजूर दुआ कर रहे थे। आज भी मुसलमान का ये हाल है, आमाल उसके चाहे कैसे भी हो, लेकिन जब बात दीन पर आती है, जब बात अजमत कुरान की आती है, बात जब नामूस रिसालत की आती है, बात जब सरकार के फरामीन की आती है, तो मजहब इस्लाम के लिए ये मुसलमान कल भी गर्दनें कटाने के लिए तैयार था, आज भी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। वो मुसलमान जब बात इस्लाम की आई, जवाब ना बन सके, ऊंचे ऊंचों के सर झुक गए, बड़े बड़े उलमा के सर झुक गए, मुफ्तियान इज़ाम के सर झुक गए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन खामोश हो गए, फुकहा खामोश हो गए, अवाम भी खामोश है, खवास भी खामोश है। किसी को उन सवालों का जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन रात रात भर रो रो कर दुआएं कर रहे थे, मौला गैब से इन सवालों के जवाब उतार दे, वरना कुरान बदनाम हो जाएगा, पाक परवरदिगार आलम इस्लाम बदनाम हो जाएगा, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। हमारी गर्दनें कटे तो कट जाए, लेकिन मजहब इस्लाम जमाने में बदनाम होना हो सके, मौला कोई इंतजाम कर दे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जवाब कुछ ना बना। एक दिन ये तहरिया एक जंगल से गुजर रहा था। अब देखो फकीरों की शान क्या होती है, असली फकीर क्या होते हैं। ये उलमाए किराम की जमात बैठी है, जो भी उलमाए किराम है ये फकीरों के दर के गदा हुआ करते हैं, फकीरों के दर के भिखारी हुआ करते हैं। उनकी चौखट को चूम चूम कर इस काबिल होते हैं कि कौम के रहनुमा कहलाने के हकदार होते हैं। ये शान अल्लाह के सच्चे फकीरों की है, जिनकी बुनियाद पर जमीन और आसमान कायम रहा करता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, देखो सच्चे फकीर की शान क्या हुआ करती है। वो दहरिया जब एक जंगल से गुजरता है तो दहरिये के कानों में एक आवाज आती है, कोई पुकारता है, दहरिया इधर आ। जब वो पलट कर देखता है तो देखता ये है, एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी के सामने खड़े हैं, जिनके जिस्म पे दुरुस्त कपड़ा नहीं है, फटा पुराना लिबास पहने हैं, सर पे टोपी नहीं है, पैरों में फटी चप्पल पहने हुए हैं। वो दहरिया जब करीब पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है, बाबा आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ, तुझे मैंने आवाज दी थी। कहा क्यों दी थी? कहा इसलिए आवाज दी थी, मैंने सुना है तूने कुछ सवाल किए हैं। दहरिया मुस्कुराता है और कहता है, बाबा हाँ हाँ मैंने सवाल किए हैं। क्या सवाल किए हैं? आपको क्या मतलब? बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम हार गए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हार गए, उलमा हार गए, कोई जवाब ना दे सका, आपको उन सवालों से क्या सरोकार है? तो वो दरवेश कहने लगे, ए तहरिये तुझे सवालों के जवाब से मतलब है, ये ऊंचे जुब्बे से मतलब है, ऊंची पगड़ी से मतलब है, ये ऊंची टोपी से मतलब है, या जुब्बा साफे से मतलब है, तुझे अपने सवाल के जवाब से मतलब है? तहरिया बोला हाँ हाँ मुझे अपने सवालों के जवाब से मतलब है। तो दरवेश ने कहा बता तेरा सवाल क्या
है। तो उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है, शैतान आग का है, तो जब वो आग में जाएगा यानी दोज़ख में जाएगा, सजा कैसे उसे मिलेगी? जब खुदा को देखा नहीं है तो मानते क्यों हो? और तीसरा सवाल ये था, जो करता है खुदा कराता है, फिर बंदा मुजरिम क्यों बनता है? वो तहरिया सवाल कर ही पाया था। इस दरवेश ने, अल्लाह के सच्चे फकीर ने जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया और उठाने के बाद उसके सर पे जोर से जब वो ढेला मारा है, उसका सर फट जाता है, खून बहने लगता है, तहरिया चीखने लगता है, ऐ बाबा तुमने यह किया, मैंने तो सवाल किए थे, आपने मेरा सर फोड़ दिया। जब जवाब न बन सके तो सर फोड़ डाला। तो दरवेश ने कहा, ऐ तहरिये, मैंने तेरा सर नहीं फोड़ा है, बल्कि तेरे सवालों के जवाब, तेरे सवालों का जवाब दिया है। तहरिया बोला, ये कैसा जवाब है? जैसा तेरा सवाल थे, जैसे तेरे सवाल थे वैसा ही जवाब है। तहरिया नहीं मानता है, पंचायत में पहुंच जाता है, लोगों को जमा कर लेता है, इन्होंने मेरा सर फोड़ा है। तब पंचायत करने वाले पंचायत करने के लिए बैठते हैं और बैठने के बाद जब दरवेश को बुलाते हैं, दरवेश से कहते हैं, ए दरवेश तुमने इसके ढेला क्यों मारा? तुमने इसके सर को क्यों फोड़ा? तुम्हें सजा दी जाएगी। दरवेश ने कहा, बेशक आप मुझे सजा देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मेरी बात यह है, इसने 3 सवाल किए थे, मैंने सर नहीं फोड़ा था, बल्कि इसके सवालों का जवाब दिया था। कैसा सवाल और कैसे सवाल और कैसा जवाब का सवाल इससे पूछते जाओ, जवाब मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा। तहरिये से पूछा, ए तहरिये बता तेरा सवाल क्या था? तो तहरिया कहने लगा कि मैंने कहा था जो कराता है खुदा कराता है, फिर बंदा मुजरिम क्यों बनता है? दरवेश ने पलट कर कहा, हुजूर देख लो, अभी ये कह रहा है कि जो कराता है खुदा कराता है, तो बंदा मुजरिम क्यों होता है? इसी का सवाल ये है और यही केस ठोक रहा है, यही पंचायत बिठा रहा है। ये डेला मैंने नहीं मारा, खुदा ने मारा है, तो फिर मुझे मुजरिम क्यों बना रहा है? ये डेला मैंने नहीं मारा, खुदा ने मारा है, फिर मुझे मुजरिम क्यों बना रहा है? तहरिया सर अपना नीचा कर लेता है। पता तेरा दूसरा सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल ये था कि दोज़ख आग है, शैतान आग से पैदा किया गया है, जब उसे सजा दी जाएगी और सजा के तौर पे शैतान को दोज़ख में डालेगा, जब आग में जाएगी तो क्या अजाब होगा, क्या तकलीफ होगी? दरवेश ने झट से पलट कर कहा, ए तहरिये ये बता, तू जानता है तू किस चीज का बना हुआ है? वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ मैं किस चीज का बना हुआ हूँ, मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ। दरवेश ने कहा, वो ढेला किस चीज का था? उसने कहा वो भी मिट्टी का था। दरवेश पुकार उठते हैं, जब ढेला ढेले को यानी मिट्टी को फोड़ सकती है तो आग को भी जला सकती है। तहरिये बता तेरा तीसरा सवाल क्या था? तो तहरिये ने कहा, मेरा तीसरा सवाल ये था कि रब को देखा नहीं है तो मानते क्यों? रब को देखा नहीं है तो मानते क्यों? दरवेश ने पढ़कर कहा, ए तहरिये ये बता तेरा सर फूटा? कहा हाँ फूटा। खून निकला? हाँ निकला। ये बता तेरे सर में दर्द हो रहा है? कहा हाँ हो रहा है। दरवेश ने कहा, तूने अपने दर्द को देखा है? तहरिया बोला, दर्द को देखा नहीं, और दर्द देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज होती है। मैंने दर्द को महसूस किया है। दरवेश ने पलट कर कहा, अरे तुझे तो अपने दर्द का सिर्फ एहसास है, लेकिन हमें अपने रब की जात पर यकीन है। हमने अपने रब की जात पर यकीन है। हमारा रब मौजूद है। हमने बिन देखे उसे इसलिए मान लिया है जिस तरह तूने दर्द को बिन देखे माना है। हमने खुदा को बिन देखे माना है इसलिए कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने से। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, बलाएं टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों।